एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग मतलब अधिगम। तो इसका कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें या मीनिंग के अर्थ के बारे में पढ़ें कि लर्निंग होती क्या, अधिगम होता क्या है। जब से बच्चा जन्म लेता है तब से वो नई नई चीज़ें सीखता है ना। समझता है कि पेंसिल को क्या कहा जाता है ना, कैसी दिखती है चीज़ें, कैसी कोई भी चीज़ है तो कैसी वो दिख रही है ना। कोई अपनी हैबिट को कैसे वो उजागर करता है, नॉलेज को कैसे गेन करता है, एटीट्यूड में कैसे डेवलपमेंट लाता है, नई नई स्किल्स के बारे में कैसे कैसे सीखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। पहले उसको कुछ भी नहीं पता होता है, जब उसका बर्थ होता है तब वो लर्निंग से ही सीखने से ही वो नई नई चीज़ें अपने में उत्पन्न कर पाता है ना। अपने बिहेवियर में चेंज ला पाता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे थॉट्स में, हमारे वैल्यूज़ में, हमारे थिंकिंग में डेवलपमेंट होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे में डेवलप होता है। परमानेंट चेंज मतलब कि आप कोई चीज़ सीख लेते हो, आप कोई चीज़ जान लेते हो तो वो आपके अंदर स्थिर हो जाती है, उसमें चेंज आ जाता है। वहीं अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें लर्निंग की, तो इसके मीनिंग से ही रिलेटेड है। लर्निंग इज़ ग्रोथ। लर्निंग क्या है? बढ़ती रहती है। जब तक कि इंसान जीवित रहता है वो चीज़ें सीखता रहता है, चीज़ों में चेंजेस आते रहते हैं, सिचुएशंस में चेंजेस आते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता रहता है, अपनी एक्टिविटी से सीखता रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस। जैसे वो काम करता है, अच्छे काम किए तब उनसे सीखता है, अगर उसको सक्सेस मिल गई। अगर वो फेल हो गया तब वो सीखता है कि अच्छा अब हमने ये गलती की थी, अब हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग से, अच्छी स्किल्स के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ चीज़ें अच्छी करनी होंगी, तब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। वो अपने पेयर, इंडिविजुअल क्या है, अपने पेयर ग्रुप में रह करके सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता, खुद की गलतियों से सीखता है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है, खुद के रिलेटिव से सीखता है। ठीक है, पेरेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं। सीखता क्या मतलब जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में, जो भी उसकी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी कंडीशंस चल रही हैं, उनसे चीज़ें सीखना। सोशल की अगर हम बात करें तो एजेंसीज होती हैं, फैमिली होती है ना। जैसे कि हमारे प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं, मार्केट्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ से चीज़ें सीखना, वहाँ से क्या नज़रिया है, वहाँ से क्या सोसाइटी का नज़रिया है ना, उनसे सीखना। लर्निंग इज़ एक्टिव मतलब कि ये कहा गया है कि टीचिंग से ज़्यादा हम खुद से सीखते हैं, हम सेल्फ एक्टिविटी से सीखते हैं। हम खुद जितना हम खुद से सीख पाएंगे, खुद की एक्टिविटी से अधिगम कर पाएंगे, उतना अच्छा होगा, वो एक्टिव होगा, है ना। टीचर ने आया पढ़ा दिया, वो लिमिटेड हो गया, लिमिटेड एरिया हो गया। लेकिन अगर वही उसी एरिया पे अगर कोई एक क्वेश्चन है, पाइथागोरस का कोई क्वेश्चन है, टीचर ने आया एक क्वेश्चन करा दिया, दो क्वेश्चन करा दिए, चार क्वेश्चन करा दिए, अगर उसी से रिलेटेड आपने या किसी भी चाइल्ड ने 10 क्वेश्चन लगा लिए, 50 क्वेश्चन लगा लिए या 100 क्वेश्चन लगा लिए, तो उसका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, खुद का डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो इसीलिए कहा गया लर्निंग इज एक्टिव। अगर हम डोमेन्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डोमेन्स आपके कॉम्पिटेटिव में और आपके रिटर्न में ज़रूर आएंगे। अगर एमसीक्यू होता है तो उसमें ज़रूर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं? सीखने के क्षेत्र। ये बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ये दिया था, डोमेन्स दिए थे कि बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता। उन्होंने पार्ट में डिवाइड कर दिया कि बच्चों को नॉलेज मिलती है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉग्निटिव डोमेन कहेंगे, नॉलेज मिल रही है तो। बच्चे का अगर इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, भावात्मक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको हम एटीट्यूड का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम अफेक्टिव डोमेन कहेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं भावात्मक, कॉग्निटिव डोमेन को कहते हैं संज्ञानात्मक। साइकोमोटर क्या होता है कि अगर हम स्किल्स का, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट बच्चा सीख रहा है, कौशलात्मक, है ना, तो उसको उसको जो है साइकोमोटर डोमेन कहते हैं या फिर कौशलात्मक डोमेन कहा जाता है। ठीक है, या कौशलात्मक अधिगम कहा जाता है।
तो यहाँ पे अगर हम या आपके बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन दिए गए हुए हैं। कॉग्निटिव डोमेन जैसे कि मैंने बताया कि नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल का होता है ना। लर्निंग जो हमारी फोकस होती है वो नॉलेज पे फोकस होती है। इंफॉर्मेशन हम इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं, जो कुछ भी हम सीख रहे होते हैं, जो कुछ भी हम नॉलेज ले रहे होते हैं, वो हम अपने आसपास के वातावरण से ले रहे होते हैं। हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। अगर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करें, भावात्मक डोमेन की बात करें या भावात्मक अधिगम की बात करें, वहाँ हमारा इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है। इंटेलेक्चुअल हम एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, है ना। हम ऐसी वैल्यूज़ डेवलप कर पाते हैं जो हमारी फीलिंग्स को समझ पाएँ, जो हम खुद समझ पाएँ अपने एटीट्यूड के बारे में, ठीक है। अगर हम साइकोमोटर की बात करें तो यहाँ पे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है कि हम कैसे कार ड्राइव कर रहे हैं, कैसे बच्चा बाइसिकल राइड कर पाता है ना। कहाँ पे हमारा बॉडी मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे अपने हाथों को हम चला रहे हैं, हाथ पैरों को चला रहे हैं, तो वो हमारा साइकोमोटर डोमेन होता है, या कौशलात्मक जिसको हम कह सकते हैं अधिगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।